नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी। आप सबको आजकल मैं सुना रही हूँ केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त। आज इस उपन्यास का 26वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि गांव में चंदन और ओंकार के गांव में चेचक ने दस्तक दी है। बड़ी माता, जहां उसे बड़ी माता कहते हैं। और इसका ये पहला जो शिकार उसकी बनी, जो पहली जो उसकी पेशेंट है वो बनी बाला। बाला वो है जो जिससे चंदन का कुछ दिन तक रिश्ता था। बाला के नाम से सभी परिचित हैं। अब आगे। पूस का जाड़ा शुरू हुआ था, लेकिन जाड़े की गुलाबी धूप में एक अजीब सी उदासी छाई रहती। जामुन वाली पड़ती में लोग जुटते, लेकिन डरे हुए, पता नहीं कब किसके घर में माता प्रवेश कर जाएं। अब तक लगभग 10 घर पकड़ में आ गए थे। सरेह की फसलें तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन दिन में सरेह घूमने की जगह लोग माता की पूजा करने में लगे रहते। 10-12 दिन तक लोग आशंका में डूबे रहे। अचानक भोर में खबर फैली कि खेलावन कुर्मी का 10 साल का बेटा मर गया। लोग थरथरा गए। उत्तर टोल में जो आग लगी वो बस चारों ओर दहकने लगी। रोज लोग इसी शंका में कान लगाए रहते कि किस टोल से किसके मरने की खबर मिलती है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मर जाता। 20-25 दिन के भीतर गांव के छोटे बड़े 15 आदमी मर गए। लोगों के रुदन और चीत्कार से बयार में भी हाहाकार भर गया। गली गली में सूनापन, घर घर के ऊपर मौत की छाया मंडराने लगी। सारा का सारा गांव भयानक दुख और अवसाद में डूब गया। सबके चेहरे भय और शोक से डरकर उतर गए। चंदन घर पहुंचा तो देखा ओंकार रजाई ओढ़कर लेटा हुआ है और सिरहाने पीढ़े पर बैठकर गुंजा उसके सिर में तेल लगा रही है। ओंकार ने सवेरे ही देह कपार में दर्द की बात की थी। उसे लेटा देख चंदन का मन कंपकपा गया। चंदन ने पूछा, अब दर्द कैसा है? दर्द तो कहते हैं वैसा ही है, पर माथे की नसें तनी हुई है। तुम भी जरा छू के देखो ना, मुझे इनकी देह गर्म लगती है, गुंजा ने कहा। क्या? चंदन ने कुछ डर कर भाई के ललाट पर हाथ रखा। इनकी देह तो गर्म है। चंदन और गुंजा ने एक दूसरे को देखा। ओंकार करवट घूम कर बोला, दोनों पैर फट रहे हैं चंदन, रजाई के ऊपर से जरा करे हाथों से दबा दे तो। नहीं, देह गर्म लगती है, ऐसी हालत में उसे दबवाना नहीं चाहिए, सिर में तेल भी ना लगवाओ। फिर चंदन गुंजा की ओर ताक कर बोला, रहने दो, अब तेल ना लगाओ, इनको सो जाने दो, सरेह में ठंडक लग गई है। लाओ, हाथ धो के दूध की बाल्टियां दे दो। गुंजा ने तेल की प्याली ताक पर रख दी और हाथ धोकर चंदन को बाल्टियां थमाती हुई बोली, बाहर रामू मिले तो भेज देना और दूध लेकर जरा जल्दी आना। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही, तुम आ जाना। चंदन बाल्टियां लेकर बाहर तो निकला, लेकिन मन में कोई शंका भर गई थी। भाई की गर्म देह के कारण मन में एक अजीब सा अनचाहा जैसे डर भरता जा रहा था। उसे बाला का तमतमाया हुआ ज्वर से तप्त चेहरा याद आया और वो जल्दी जल्दी द्वार की ओर डग बढ़ाने लगा। 3 दिन तक ओंकार ज्वर से तप्त पड़ा रहा। आग में तपाए हुए लोहे की तरह देह तपती रही। चंदन और गुंजा दोनों के मन में भीतर ही भीतर एक दहशत भर गई थी, लेकिन कोई भी एक दूसरे से कुछ कहता न था। दोनों एक दूसरे की उदास और उत्साहहीन आंखें देखते रह जाते। अगल बगल की बूढ़ी औरतें ओंकार को देख गई थी। ज्वर के लक्षण ठीक नहीं थे। सभी चौथे 5वें दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। घर में एकदम सूनापन भर गया था। घर की एक एक चीज सरिया कर रखने वाली गुंजा अपने तन मन की सुधि भूल गई थी। जो चीज जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रह गई।
चौथे दिन ओंकार की देह में चेचक के दाने दिखाई पड़ गए। गुंजा कांप गई। बड़ी बूढ़ी औरतों ने जैसे बताया, गुंजा पति की सेवा में जुट गई। दोनों समय नहा धोकर ओंकार की खटिया के नीचे धरती हाथों से लीप ली, ऐंचा हुआ ढेला रख कर छाक देती, धूप जलाती, घुटनों के बल बैठ असीम प्रार्थना से लिपी धरती पर नाक धरती, और तब चारपाई के बगल में धरती पर बैठकर माता की पूजा और प्रार्थना के गीत गाने वाली निमिया के डार मैया लावेली हिरोलवा की झूमी झूमे ना। इस अकेले कंठ की पुकार में इतनी विनय और दीनता होती कि घर का कोना कोना जैसे साथ देने लगता। घर के जरूरी कामों को जल्दी जल्दी निपटा धुली हुई साड़ी पहनकर गुंजा बगल में बैठकर पति के मुंह पर आंखें गड़ा प्रार्थना के गीत फिर गाने लगती। और चंदन था जो दिन भर घर और द्वार के बीच जैसे दौड़ा करता, घंटे घंटे पर भाई को देख जाता। सवेरे ताजी पत्तियों से भरा हुआ नीम का छड़का तोड़ता और भाई के सिरहाने स्वयं रखता। दोपहर को फिर नीम के पेड़ पर चढ़ता और ताजा छड़का तोड़ लाता। सवेरे का रखा हुआ छड़का मुरझाने ना पाए उसे बदल दिया। जब देखो खाट के पास खिली हुई नीम की पत्तियों वाला टटका छड़का रखा हुआ है। लेकिन ओंकार की देह पर की गोटियां बढ़ती ही गई। दूसरे हफ्ते में सारी देह चेचक के बड़े बड़े दानों से भर गई। हाथ मुंह पैर में सुई के नोक बराबर खाली जगह ना बची। दानों की भीषण गर्मी से ओंकार छटपटाने लगा। दाने पकने शुरू हो गए और उनकी टबकन से बेचैनी और छटपटाहट होने लगी। कोई चारा नहीं, कोई वश नहीं। चारपाई के एक ओर गुंजा और दूसरी ओर चंदन बैठ जाता। गुंजा दिन रात बस माता की पूजा के ही गीत गाती रहती। चंदन भाई को पंखा झलता रहता। उदास कभी कभी रो पड़ने वाली गुंजा को चंदन समझाता रहता, बोलता रहता। अगल बगल की बूढ़ी औरतों ने भी आना जाना कम कर दिया था, जिससे गुंजा अपने को और भी असहाय समझने लगी थी। ओंकार की हालत गिरने लगी। वो रह रह कर बकने लगा। सूनी रात में रह रहकर चिल्ला पड़ता। कभी कभी उठकर बैठ जाता और रोने लगता। घर में अकेली असहाय गुंजा डर से कांप जाती। चंदन माल गोरुओं को अगोरने के लिए रात में द्वार पर रहता, लेकिन गुंजा ने अब उसे घर पर ही रहने को कहा। जानवरों की देखरेख के लिए चंदन ने रात में पचीसा को द्वार पर रख दिया था। रात में चंदन भी घर ही रहने लगता, तो गुंजा की जान में जान आई। लेकिन गुंजा की प्रार्थना और पूजा गीत का कोई फल नहीं मिला। बीमार पड़ने की ठीक 14वीं रात को ओंकार बुरी तरह छटपटाने लगा। कराह में इतनी पीड़ा थी कि घर आंगन का कोना कोना भयानक हो गया। आधी रात से भोर तक ओंकार छटपटाता रहा और कराहता रहा। भोर होते होते सारी कराहट और छटपटाहट बंद हो गई। गले से लंबी लंबी हिचकियां आने लगी। 1 2 4 गिनकर कुल 25 हिचकियों के बाद सब कुछ समाप्त। देह एकदम अकड़ गई। बलिहार की उस भोर में गुंजा का आर्तनाद गूंज उठा। चंदन की चीत्कार ने आसपास के लोगों को जगा दिया। मौत के उस भयानक सन्नाटे को गुंजा का विलाप भेदने लगा। देखते देखते आंगन लोगों से भर गया। कोई गुंजा को पकड़ता तो कोई चंदन को संभालता। आज का ये एपिसोड यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त का 26वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।